नमस्कार। आज तिरछी नज़र के चैनल में हम चर्चा करेंगे उसी समस्या की जिसके ऊपर हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, और क्योंकि वो समस्या बढ़ती जा रही है इसलिए हमारा उस पर दोबारा बोलना जरूरी हो गया है। और ये समस्या है आरक्षण आरक्षण आरक्षण। महाराष्ट्र में आग लगी हुई है मराठा आरक्षण के लिए, और वो मराठा जो अपने आप को महाराष्ट्र का मालिक कहते हैं वो आरक्षण की लाइन में लड़ रहे हैं और आमरण अनशन हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, नेताओं पर हमले हो रहे हैं, सब तरह की कोशिशें हो रही हैं। बहुत बुरी तरह से जनता लगी हुई है मराठाओं को आरक्षण देने के लिए। उन्होंने कमर कस ली है, आरक्षण लेकर रहेंगे। और वो सरकार जो कल तक उनको उकसाती थी आरक्षण के लिए, आज उसको जवाब देना है और जवाब देना भारी पड़ गया है। और ये हमारा मानना है, तिरछी नज़र का आकलन है कि वो पूरे युग में इस बात का जवाब नहीं दे सकते, इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ सकते। आग लगती रहेगी, ठंडी होती रहेगी, फिर लगती रहेगी, लेकिन समाधान नहीं निकलेगा क्योंकि समस्या ही ऐसी है। सवाल यह है कि जनता इतनी त्रस्त है, कोई रोजगार नहीं है, न कोई नौकरी है, न व्यापार है। तो जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता तो समझते हैं कि अगर हमें नौकरी ही कहीं मिल जाए तो आरक्षण के नाम पर वहीं आरक्षण की लाइन में लग जाओ, घुस जाओ किसी तरह से। जब मराठाओं का दोष नहीं है, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कोशिश यही की जाएगी जहां कहीं भी रोशनी होगी वहीं घुसो, क्योंकि और लोग भी जा रहे हैं उस लाइन में। हम बताना चाहते हैं कि क्या करोड़ों लोगों की जो जातियां हैं करोड़ों की, क्या इनको अगर 100-200 नौकरियां मिल गई तो क्या इनका संघर्ष समाप्त हो जाएगा? क्या इनको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल 100-200 नौकरियों से पूरी जाति का समाधान हो जाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन सबको एक ही निगाह लगी हुई है कि हमें भी आरक्षण चाहिए। जाट आरक्षण, गुर्जर आरक्षण, आरक्षण के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। ये ऐसा माया जाल है, ऐसा मोह जाल है, इसमें सारी जातियां, पूरा देश फंसने के लिए, समाने के लिए तैयार है। और हम एक उदाहरण देते हैं क्या हाल है नौकरियों का। केरल में अभी चपरासी के पद के लिए रिक्तियां निकली। केरल शिक्षा के स्तर में सबसे ऊपर माना जाता है। 8 लाख से ज़्यादा युवक युवतियां वहाँ पर बेरोजगार हैं, और उसमें इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं। उन सब लोगों ने उस नौकरी के लिए आवेदन कर दिया है जिसके लिए 7वीं पास की योग्यता मांगी गई है और केवल साइकिल चलाना आना चाहिए। ऐसी योग्यता पर उन सब ने अपना आवेदन किया है, और 101 लोगों ने उस आवेदन में इंटरव्यू भी दे दिया है, साइकिल भी चलाकर दिखला दिए। क्या 8 लाख लोगों में से अगर 100 लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो क्या सब लोगों का समाधान हो जाएगा? स्थितियाँ इतनी गंभीर हैं। इसी तरह जातियों की जिनकी करोड़ों की संख्या है, केवल कुछ 100 नौकरियों के लिए वो आरक्षण के लिए मांग करते हैं, क्या उनका समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। तिरछी नज़र से हमने पहले भी बताया था, तिरछी नज़र से देखते हैं। जब हमने बोला था कि देश को आरक्षण की नहीं, संरक्षण की ज़रूरत है। संरक्षण आप सारी जातियों को एक साथ दे सकते हैं। किसी को मांगना नहीं पड़ेगा कि मेरे को आरक्षण दो, संरक्षण दो। जिसकी भी जो भी जाति है सबको संरक्षण दो, जिसको भी ज़रूरत है संरक्षण दो। संरक्षण मिलेगा तो सबकी तरक्की होगी, सबको सुविधाएं मिलेंगी, सभी लोग सुखी हो सकते हैं। लेकिन आरक्षण के नाम पर आप जब भटकाते हैं उनको, तो उनमें से कुछ ही लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं, और वो भी नौकरियां जो हम बता दें एक बार फिर आगाह करते हैं, जो सड़कों पर लेट कर हंगामे कर रहे हैं, जो अपने आत्मदाह कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, नौकरियां उनको नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनकी नौकरियों में ऐसे नौकरियों के लिए उनसे आगे उनकी जाति के इतने सक्षम लोग हैं जिनके पास धन है, शिक्षा है, सब कुछ है। जब आरक्षण मिल गया ना तो नौकरी की लाइन में सबसे पहले वो आएंगे, और आप तो सड़कों पर लेट कर नारे ही लगाते रह जाएंगे। नेताओं को इसके आगे कुछ दिखता भी नहीं है, उनको बड़ा आसान दिखता है। आप नारे लगाइए, उनके लिए सुरक्षित है, सब अच्छा लगता है उनको, आप उनके लिए काम करिए। उनकी सुविधा इसमें है, वो आपको सुविधा नहीं देना चाहते, आपको कोई समाधान नहीं देना चाहते, लेकिन उनकी सुविधा इस बात में है कि आप आरक्षण के लिए लड़ते रहें। उनका काम है आरक्षण का शोला फेंको, वोटों की रोटी सेको। नमस्कार।